एक गांव में एक बुजुर्ग रहता था जो घड़ी सही करने का कार्य करता था। उसकी छोटी सी दुकान थी, वो उसी में बहुत खुश रहता था। वो बड़ी बड़ी दुकान वाले लोग हमेशा उदास रहते थे, उनके चेहरों पे हमेशा उदासी छाई रहती थी। लेकिन जो घड़ी वाला था वो ज़्यादा कुछ नहीं करता था। कभी कभी उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते या काम आ जाता, लेकिन उसके बाद वो बैठा ही रहता, लेकिन वो हमेशा ही खुश रहता। ऐसे ही देखते देखते कई साल बीत गए। वो कभी भी उदास नहीं रहा, कभी भी जीवन में उसने उदासी चेहरे पे कभी नहीं छाई। वो हमेशा ही खुश रहता और आने वाले जो भी लोग उसके पास आते उनसे भी यही कहता, खुश रहो खुश रहो। एक दिन उसके पास एक लड़का पहुंचा जो बहुत ही उदास था, बहुत ही डिप्रेशन में था। वो कह रहा था कि आप इतने खुश क्यों रहते हो, मेरे साथ बहुत घटना हो गई है, मैं उन्हें लेके बहुत ही चिंतित हूँ और आप इतना खुश कैसे रहते हो, मुझे बताइए। तो उस बाबा ने कहा कि आप मुझे अपनी परेशानी बताइए कि आप क्यों चिंतित रहते हो। कि मेरा जो पास्ट है ना, उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई हैं मुझसे, तो वो ख़राब हो गया। इसी कारण से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत चिंता करता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। और आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेके भी मैं बहुत परेशान रहता हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ इस लाइफ का। मैं लाइफ में कभी भी सक्सेस हूँगा नहीं हूँगा, इस चीज़ को लेके हमेशा डाउट रहता है कि मैं जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कि यहीं रह जाऊँगा, आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं, ये सोचता रहता हूँ हमेशा। इसीलिए डिप्रेशन में जा रहा हूँ। और जो मेरा साथ हो रहा है आजकल बहुत गलत हो रहा है, इसीलिए मैं खुद को, अपने आप को अंदर से एकदम टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अपने आप में एक ऐसी एनर्जी लाना चाहता हूँ जो आपके अंदर है। हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आप मुझे बताइए आप ऐसे कैसे रहते हो और क्या करते हो। तो उस बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, आप पहले इस घड़ी को सही करिए। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे ये घड़ी सही करनी नहीं आती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, आपको घड़ी सही करनी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप इस घड़ी को लो और मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप इसे ठीक करना। कि ठीक है। तो वो लड़का उस घड़ी को सही करने लग जाता है। उस घड़ी को सही करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वो घड़ी वो लड़का ही ठीक करके दे देता है। तो कहता है कि तुम्हें घड़ी सही करना आती भी नहीं थी, तुम जानते भी नहीं थे, तुमने कभी सीखा भी नहीं था और तुमने ये घड़ी सही करके दे दी। बताइए ये घड़ी सही करके कैसे दी आपने। तो लड़का कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आपने जवाब नहीं दिया कि आप इतने खुश कैसे रहते हो। तो बुजुर्ग ने कहा कि मेरा जवाब उसी में छुपा हुआ है, पहले तुम बताइए आपने सही कैसे की ये घड़ी। कि आप बताते गए और मैं इसमें पूरा फोकस लगाता गया, मैंने इस तरह से इसे सही कर दिया। तो उस बुजुर्ग ने कहा उस लड़के से, जैसे तुमने अपना पूरा फोकस इस घड़ी पे लगाया, ध्यान दिया और इसे सही करके दे दिया, इसी तरह से जो आपका जो बिगड़ गया है कार्य है, जो भी है, जो फ्यूचर आने वाला है, उसे टेंशन न लीजिए। आपने जब घड़ी सही करी तो ये सोचा कि ये सही होगी या नहीं सही होगी, ये नहीं सोचा ना। और जब ये घड़ी बिगड़ी तो आपने ये सोचा ये कैसे बिगड़ी थी, क्यों बिगड़ी थी, कब बिगड़ी, कैसे टूटी, ये नहीं सोचा ना। सिर्फ यही सोचा ना कि इसे सही करना है। इसी तरह से अपने भविष्य में जो भी हुआ या आने वाले में होने वाला है उसे छोड़ के जो अभी चल रहा है उसमें जिए। हमेशा आने वाले में और जो चला गया उसमें रहोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो आप अपने आप को जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो वहीं पे उसी चीज़ के बारे में सोचो। ज़्यादा आने वाले समय की सोचोगे वो भी आपका ज़िंदगी बर्बाद करने का है, और जो बीत गया उसके बारे में भी सोचोगे वो भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद ही करेगा। इसीलिए जो है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आप चिंता लेके उसको रोक नहीं सकते और आप चिंता करके जो हो गया है उसे सही भी नहीं कर सकते। इसीलिए फालतू की टेंशन ना लीजिए, जो होना है वो होगा। आप बस हैप्पी रहिए। और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी अच्छा मोटिवेशनल मिला हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।